शारदे की कृपा से हूँ, इसलिए माँ शारदे को ही 4 पंक्तियां सौंप। बहुत बढ़िया पूजा जी। सुनिएगा। छंद ले गति में तुम्हारी ही कृपा हो। हाँ, क्या बात। छंद ले गति में तुम्हारी ही कृपा हो। जिंदगी में रंग वासंती गुला हो। जिंदगी में रंग वासंती गुला हो। व्यंजना रस शिल्प निखरे माँ सदा ही। क्या बात है, वाह। व्यंजना रस शिल्प निखरे माँ सदा ही। लेखनी में माँ तुम्हारी अर्चना हो। वाह वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। होली मिलन पे हास्य कवि सम्मेलन चल रही है और हास्य कवि सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कल से मुझे सब लोग मिल रहे थे, मैं आपका सुनने आऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि मैं गीत गजल पढ़कर मुझे क्या मिलेगा। इस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी है। क्या बात है, वाह। पूजा जी, ऐसा तो नहीं है कि आपको सुनने के बाद ही लोग जाने वाले हैं? आपने 2-3 बार ये बात कह दी, देखिए कि ऐसा चलेगा नहीं। बहुत बढ़िया। सुनेगा। अगर अपने घर की तुलसी को सुन के जा रहे हो तो दूसरों के घरों के कैक्टस भी सुनने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। सुनिएगा। शब्दों की सुगंध अर्पित कर रही। बेटा वीडियो नहीं बनाना। शब्दों की सुगंध अर्पित कर रही हूँ। प्रेम की भाषा में वर्णित कर रही हूँ। प्रेम की भाषा में वर्णित कर रही हूँ। छंद गजले गीत गाने के बहाने। छंद गजले गीत गाने के बहाने। नेह का संसार अर्जित कर रही हूँ। नेह का संसार अर्जित कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संसार अर्जित कर रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत इसके सुंदर। बाद मैं अपना परिचय देती हूँ और मेरे परिचय के साथ देश की सारी बेटियों का परिचय है इसमें। बहुत बढ़िया। सारी महिलाओं का परिचय है। शहर के लफ्ज पर बैठी हंसी ताबीर जैसी हूँ। क्या बात है। शहर के लफ्ज पर बैठी हंसी ताबीर जैसी हूँ। तुम्हारे रंग में डूबी हुई तस्वीर जैसी। तुम्हारे रंग में डूबी हुई। आजकल है और नई अभिनेत्रियों को योग सिखला के हुए बाबा रामदेव बिंदास आजकल है। और चेले चेलियों के संग बीते दिन याद कर बापू आसाराम जी उदास आजकल है। तो यह स्थिति है बाबाओं की। आजकल बाबा रामदेव जी भी योग सिखा रहे हैं। 2014 के पहले कह रहे थे काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आएगा। एक कवि सम्मेलन में हमसे मिल गए। हमने कहा बाबा जी आप तो खूब रटते थे काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आएगा, क्या हुआ? बोले जब कहते थे तब आंख भी तो मारी थी। तो ऐसे टैलेंटेड हैं हमारे बाबा रामदेव जी। हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं, 10 बजे तक खत्म करना है। चाहूँ तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं 1-1, 2-2 घंटे ये सब कर सकते हैं और पूरा तालियों का और हंसी का यहाँ पे पर्वत खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो समय की सीमा है उसी में हमें अपना काम करना है। मैं अगले कवित्री को बुलाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक परिचय बता दूं। आप देख रहे होंगे वैसे देखने में आपको बहुत भारी भरकम कवित्री लग रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी कवित्री है देश की। पूरे दिन व्यस्त रहती हैं। अब पूरे रात कवि सम्मेलन होते रहते हैं, कहीं इस चैनल पे कहीं उस चैनल पे। इनकी व्यस्तता ऐसी है कि पूछिए मत। इनका लड़का जो है आजकल वही घर संभाल रहा है और भाई साहब की स्थिति ऐसी है कि साथ साथ जाते हैं, मना कर भी नहीं सकते। शुक्ला जी आप तो तालियां मत बजाइए। तो ऐसी स्थिति हो रखी है क्योंकि वहाँ बिठा करके ताली भी बजाना पड़ता है। वो बजाते हैं तो बाकी लोग बजाते हैं। अभी कवि सम्मेलन की बात चल रही थी मनीष जी, हम और आशीष प्रकाश जी इनके घर पहुंच गए। और जब इनके घर गए तो इनका लड़का जो है 13 साल का लड़का था, आशीष प्रकाश जी को देख करके बोला कि और आशीष प्रकाश कैसे हो। मैं बड़ा आश्चर्यचकित, मैंने कहा कि भाई तुम इनका नाम ले रहे हो?
बोले विनोद पांडे तुम तो चुप ही रहो। मैंने कहा भाई निश्चित रूप से ये दीपाली जैन जी का लड़का है, बहुत कॉन्फिडेंस वाला है। मैंने कहा भाई तुम इस देश के इतने बड़े कवित्री की लड़के हो, वो तुम्हें कुछ सिखाती समझाती नहीं है क्या? बोले अरे चुप रहो, दीपाली जैन के पास इतना टाइम ही नहीं है। तो पूरा परिवार इनका बहुत कॉन्फिडेंस वाला है। वही लड़का एक बार अभी एग्जाम चल रहा था तो स्कूल में पढ़ रहे थे, मास्टर जी ने कहा कि देखो अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब तैयार रखो, उसके बाद भगवान पे भरोसा रखो। अगर भगवान पे भरोसा रखोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। पुनीत जी लड़का बताइए इतना कॉन्फिडेंस वाला खड़ा हुआ, बोला गुरु जी खाक मनोकामना पूरी होगी, अगर पूरी होनी होती तो आपका ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो गया होता। तो ऐसे होनहार बच्चे हैं। आप दीपाली जी को सुनिएगा, मैं 4 लाइन से उनको बुलाना चाहता हूँ, 4 लाइन उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि अगर हम बेचते सपने तो लायक बन गए होते। मैं हाथ सिखाने की बात करता हूँ। तमाम लोग कहते हैं कि भैया दिखते ठीक ठाक हो, युवा हो, प्रेम रोम की कविताएं क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा उधर मेरा नजर नहीं जाता है कि अगर हम बेचते सपने तो लायक बन गए होते, अदाकारी दिखाते गर तो नायक बन गए होते, यहाँ वादा खिलाफी पर कहा है बेवफा तुमने, सियासत में अगर होते विधायक बन गए होते। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग दीपाली जैन जी के लिए, और मन से सुनिएगा देश के वरिष्ठ हास्य कवित्री को। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, माहौल दीजिए दीपाली जी के लिए। बहुत बढ़िया किया। और ये कुछ मेरे आने से हिल डुल गया है या धरती हिल रही है या भूकंप आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया देख लेना, टपक वपक जाए। आप टेंशन मत लिया कीजिए भैया, इसे बार बार आके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे से जब कभी सम्मेलन होगा ना तो आप 2 इंच लगाया कीजिए। अगर माइक छोटा पड़े तो माइक के नीचे लगा दिया कीजिए, कभी छोटा पड़े तो कभी के नीचे। आप पीढ़ियां याद रखती हुई बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सबका। अब देखिए आपका कार्यक्रम ये जो यहाँ G7 में हो रहा है, क्रॉसिंग दुनिया का सबसे अनूठा कार्यक्रम है। आप जानते हैं कैसे? कई सालों से कवि सम्मेलन कर रही हूँ, पहला कवि सम्मेलन ऐसा देखा है जहाँ मंच पर एक साथ 3 संचालक बैठे हुए हैं, अपना अपना माइक लेके अपनी डबली अपना राग बरसा रहे हैं। सबने माइक सुरक्षित कर रखा भैया आपने। देखिए जब इतनी भारी भारी कवित्रियां हैं तो संचालक ज्यादा होंगे। उसके बाद कवि सम्मेलन प्रारंभ होगा। तो सुनो भाई विनोद जी, सुनाइए कि मैं शाही टुकड़े जैसी हूँ और तुम आलू का झोल सुनो। क्या बात है, वाह। नहीं वाह। कि मैं शाही टुकड़े जैसी हूँ और तुम आलू का झोल सुनो, और तुम रूखी सूखी रोटी हो, मैं पूरी गोलम गोल सुनो। सही है। और तुम सूखे हुए छुआरे हो, मैं किशमिश अफगानी बेटा। क्या बात है, कि क्या तुम सूखे हुए छुआरे हो, मैं किशमिश अफगानी बेटा, और तुम प्लास्टिक की एक बोतल हो, मैं मटके का पानी बेटा। यहाँ कई लोगों को प्यास भी लग गई। स्वागत है दीपाली जी। वो तो आते ही लगनी थी। अब माहौल पारिवारिक रहने दें आप। पारिवारिक है। अब आपने जवाब दिया है तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। आप ये कह रही हैं कि मैं भी सुना दूंगी। देखिए सुनाने उना के कुछ फर्क नहीं होता, हम हास्य के कवि हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे पता है नरम बहुत है, कड़क नहीं है, हर आहट की दस्तक है, बेधड़क नहीं है, छोटी छोटी बातों पर ये नहीं टूटता, मेरा दिल है नगर निगम की सड़क नहीं है। ये विनोद बहुत बोल रहा है। आज सुबह मैं आपको बताऊं, मेरी नजर पड़ी, हमारे विनोद पाल ने फेसबुक पर पोस्ट डाली हुई थी। आज मेरी जान आशीष प्रकाश। अब मैंने क्या किया यार? नहीं बता सकता। वो 45 मिनट में जितने लोग बचे हैं अपना अपना बांट लें। एक बार जोरदार तालियां बताइए रूपा जी के लिए। भैया स्टैंड वाले भैया आ जाओ, आपकी जरूरत पड़ेगी। अब अगली बार से आप ईंट वाला काम करना, कोई टेंशन नहीं रहेगा। नहीं भाई, आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने हम सबको अपने इतने कीमती वक्त होता है, ये त्योहारों से 1-2 दिन पहले का वक्त होता है। अब ये सब यहाँ बैठे इनको चिंता हो रही होगी कि गुंजिया भी बनानी है, वो भी रह गया है, तो ये गुंजू वाला वक्त आपने हमें दिया, आपके लिए बहुत बहुत आभार। और अभी विनोद जी बात कर रहे थे वैलेंटाइन डे की,
तो देखिए वैलेंटाइन डे भी हमारा तो है नहीं, बाहर वालों का, लेकिन मना लेते हैं हमको। खुशियाँ मनाने के लिए बहाने की जरूरत होती है। तो उसके सारे दिवस मनाकर जब शादी तक कोई पहुंचता है, तो उसके बाद की परिस्थिति एक जोगिरे के माध्यम से आप लोगों को सौंपती हूँ। आप लोगों का साथ। सुनिए सब लोग। कि प्यार प्यार में शादी कर ली, क्या बात है। प्यार प्यार में शादी कर ली, बाद बहुत पछताए। वाह 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 वाह, क्या बात प्यार है। प्यार में शादी कर ली, बाद बहुत पछताए। प्यार प्यार में शादी कर ली, बाद बहुत पछताए। पेट गुलाब के नखरे वाले दुनिया में उलझाए। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। देखिए गीत गजल हम जब लिखते हैं तो कैसे कैसे व्यवधान आते हैं जोगिरा के माध्यम से। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। गीत गजल कहने की कोशिश फिर से करी तमाम, गीत गजल कहने की कोशिश फिर से करी तमाम, गीत गजल कहने की कोशिश फिर से करी तमाम। झाड़ू बर्तन चिढ़ा रहे हैं, निपटाओ तुम काम। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और देखिए ना, प्यार करने वालों के त्योहार कब मनते हैं? जब दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट हो, पति पत्नी हंस रहे हो दोनों, तो त्योहार का मायने, नहीं तो कोई मायने नहीं है। बहुत बढ़िया। तो तब कहती हूँ कि सैया जी को प्यार से पल पल देखो रहे निहार, सैया जी को प्यार से पल पल देखो रहे निहार। मुस्कुराते दिख जाए वो भी हो जाए त्योहार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कौन रसायन ले लिया जो नहीं पड़े बीमार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत बढ़िया, होली की मस्ती है, बहुत तो मैं बहुत अधिक समय न लेती हुई चार पंक्तियां रखकर एक गीत पढ़ूंगी और फिर अपना स्वागत करूँगा। बहुत देर से आए हुए बीच बीच में बोल रहे थे और हमसे कह रहे थे कि विनोद भाई थोड़ा जल्दी पढ़ा दो। हमने कहा क्या बात है, समस्या क्या है? बोले जल्दी घर जाना है, जब तक घर नहीं जाता हूँ तुम्हारी भाभी खाना नहीं खाती है। मैंने कहा बहुत भाग्यशाली आदमी हो, ऐसी पत्नी पाए हो। बोले नहीं, बात ऐसी नहीं है, जब जाता हूँ बनाता हूँ खिलाता हूँ तब खाता हूँ। तो ऐसे विनोद पाल जी है, इनके साथ जो ट्रेजेडी हुई 4 लाइन पढ़ता हूँ कि गोरी चाहते थे काला आ गया, गोरी चाहते थे काला। जबरदस्त पकड़ है। एक बार तालियां आप लोग की कमजोर है, मैं चाहता हूँ विनोद जी के लिए जोरदार तालियां बननी चाहिए। देखिए समय नहीं रुका, ये रुक जा तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा। रुका हूँ कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। क्या बात है, क्या मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। इसके बच्चे के स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो मैडम ने पूछा, तो कोएड स्कूल है, मैडम ने बच्चों से पूछा बताओ बेटा मम्मी ज्यादा प्यार करती है पापा ज्यादा प्यार करते हैं? तो पहले एक बच्ची से पूछा, बच्ची ने बोला नहीं जी मम्मी ज्यादा प्यार करती है, मम्मी मुझे सुबह उठाती है, नहलाती है, धुलाती है, फिर मेरे को तैयार करती है, ब्रेकफास्ट तैयार करती है, फिर हमारा लंच भी देती है, वहां पे जाते हैं, तो मम्मी ज्यादा प्यार करती है। फिर इनके लड़के से पूछा बता भाई मम्मी ज्यादा प्यार करती है पापा ज्यादा प्यार करते हैं? तो इनके लड़के ने बोला नहीं जी पापा ज्यादा प्यार करते हैं। तो मैडम ने पूछा बेटा ये तुम कैसे कह सकते हो? कह रही जी रात के 12 बजे मेरे पापा मेरी मम्मी से कहते हैं मुन्ना सो गया क्या? तालियां उतनी नहीं आई। हाँ देखो अब सब समझ रहे हैं और ताली भी बाद में हो जाएंगे। एक व्यक्ति तो रात के 2:30 बजे मुझे फोन कर रहा और हंस रहा, मैं कहा क्या हुआ? कह रहा भाई अब समझ में आई तेरी हो। तो मेरा नंबर ले लीजिए, कर लीजिए रात के 2:30 बजे बाद। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। रवि भाई आए हुए हैं, रवि भाई थैंक यू। और शुक्ला जी का तो जवाब नहीं, मैंने इनसे हाथ मिलाया तो हाथ मिलाते ही समझ में आ गया भाई साहब नखुन्नों में अट्ठा फंसा पड़ा ही सब पता चल। मैं एक बात बतला दूं, एक महिला बड़ी देर से बैठी हुई थी, बिल्कुल सज्जन महिला, मतलब देख के लग रहा है ये वो करके। वो जब उनका बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा करने लग गया तो वो आंखें से मैंने देखी है। औरतें क्या होती है मैं बतलाता हूँ। बच्चे ने किसी अंकल का नुकसान कर दिया तो माँ पहले बोलेगी बेटा अंकल को सॉरी बोलो, ये एटिकेट, ठीक है। बच्चे ने सॉरी नहीं बोला, अब बच्चे को नाम के साथ राहुल अंकल को सॉरी बोलो।
बच्चा तो उन्हीं का ये ढीठ है, बच्चे ने सॉरी नहीं बोला। अब जो होगा ना आंखों आंखों में और फुसफुसाहट होगी वो सुन लो। ऐसे ही तेरे दांत तोड़ दूंगी, जल्दी से सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। ये जो फुसफुसाहट है ये इन महिलाओं का ही काम है। मैं काफी देर से देख रहा हूं, रूपा राजपूत ने पढ़ा, अग्नि ने ताली नहीं बजाई। ठीक है, रजनी दीपाली ने पढ़ा, ताली नहीं बजाई। विनोद पांडे के भी कई ऐसी चीजें जिस पर सबक है पर उन्होंने ताली नहीं बजाई। वो पीले सूट में चश्मा पहन के बैठी हुई महिला। देखो देखो जो बनाती है ना वो सारी हंस रही है। तो बैठी हुई मैं नीचे गया, मैंने पैर छू लिए। मैं कहा बहन जी मैंने कविता सुनाई, मुक्तक सुनाए, छंद सुनाए, चुटकुले सुनाए, आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। वाह, अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा, दिखा जलवा। मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा, दिखा जलवा। टूटे तारों को चमक लेंगे, आज पटे चक लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं महिलाओं के बारे में बता रहा था बाबू जी, मैं महिलाओं के बारे में बताया था। वो एक हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास और पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये सारी बहुएं हंस रही हैं, गारंटी से कह सकता हूं। मैं आगे सुनना भी नहीं है। मेरे 248 कवि सम्मेलनों के कैरियर में 148 में तो काफी बार कई बहुएं आई और पूछे भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी? हम भी भेज दे 4 धाम की यात्रा के लिए कह रही है। तो सास वाली बस जैसे ही खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। भाई बहुत शानदार सुन रहे हैं आप। देखिए मैं खुद बहुत कुछ सुनाना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन एक स्थिति है, इस समय का एक दायरा है, मैं सब समझता हूँ। लेकिन हाँ मैं जो पंजाब के व्यक्ति बैठे हैं, बाबू जी आपको नमन करता हूँ। ये जो पीछे बैठे हुए बिल्कुल, हाँ है, हाँ पंजाब का आदमी यूपी में फंसा, बहुत बुरा फंसा भाई साहब। पंजाब का एक आदमी यूपी के कुएं में गिर गया, बोल रहा बचाओ बचाओ। एक यूपी का आदमी अगर कौन है भैया? कह रहा भाई 80। हाँ कह रहा एक होता तो बचा भी लेता। तो नमन करता हूँ भाई। उस वक्त पूछा किस लिए था तूने? यहां से स्थिति बिगड़ती चली जाती है हमारे यहाँ पे। लेकिन आइए आप जुड़े हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। विनोद पांडे यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग कुछ ना कुछ ऐसा सुना रहे हैं, पर किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं सुना। मैं आपको कुछ ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा तो आगे की पंक्ति आप सब गाएंगे, ये मेरा दावा है। विनोद पांडे ने भी कोशिश करी है, पर इनकी किसी पंक्ति, मैं एक दावा करता हूँ, मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा, उसके आगे की पंक्ति बच्चे अभी गा देंगे। ये बच्चा जो गोदी में स्वागत है। सुनना कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमोड़ियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। कविता में शक्ति हो तो लोगों के मुंह से निकलते हैं। विनोद आपने समझा, बहुत अच्छा सुनाया। शुक्ला भाई ने इतनी ताली तो बताओ अपनी वाइफ के लिए ना बजाई भाई साहब। मैं देख के दंगू भाई साहब। शुक्ला नहीं शुक्ला जी ने आज मुझे चाय के लिए बुलाया था भाई साहब करके। इन्होंने मुझे चाय के लिए बुलाया तो इन्होंने बोला विनोद भाई 5 से 6 के बीच में आना। तो मैंने बोला भाई मेरे कवि सम्मेलन में 6 के बाद ही आ पाऊंगा। कह रहे फिर मत आना, फिर डायरेक्ट मंच पे आ जाना। क्या बात होगी? कह रहे नहीं 6 से 7 सम्मेलन का दौर होता था, तब आप देखते रहे होंगे कि मंचों पे गीतकारों का वर्चस्व था। 4-5 गीतकार होते थे और 1-2 हास्य कवि होते थे, अवोज के कवि होते थे। वो दौर गया है, उसके लिए भी तमाम कारण है। लोग अवसादग्रस्त हो रहे हैं, लोग हंसना भूल गए हैं, तब हास्य कवियों की जरूरत पड़ी। लेकिन उनके बीच में भी गीत और गजल की जो जरूरत है वो कहीं भी कम नहीं हुई। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रीति जी के लिए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए और अपना शानदार और संक्षिप्त काव्य पाठ लोगों के समक्ष करें। प्रीति त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शानदार सुन रहे हैं आप।
एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। और विनोद जी ने जो माहौल बनाया है उसके लिए अतिरिक्त धन्यवाद उनका करती हूँ। हालांकि रास्ते में जब आ रहे थे तो हम साथ साथ आए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सेल्फी बार बार क्यों ले रहे हैं अंधेरे में, तो वो भेज रहे थे भाभी जी को कि जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया हूँ, उसकी सूचना दे दूँ। तो अभी अभी उनका मैसेज आया मेरे पास कि काहे इनकी सूरत रोनी रोनी है और मुस्काते तो हो जाती अनहोनी है, और इनसे कह देना कि जल्दी जल्दी कवि सम्मेलन निपटा लो, घर पे आके तवा कढ़ाई धोनी। क्या बात है, बाबा बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। आपके बीच आई हूँ, आपकी मोहब्बतों के बीच, जितनी देर आपके साथ रहूंगी प्यार मोहब्बत की बात करूंगी। मैं बात शुरू करती हूँ। यहाँ से बहुत सारे नौजवान साथी बैठे दिखाई दे रहे हैं और मातृशक्ति भी मौजूद है, तो सबसे पहले वहीं से बात शुरू करती हूँ, सुनिएगा। नौजवान गए नहीं करेंगे प्यार तो कहो तो, प्यार सारा लड़कियों का वेस्ट चला जाएगा। लड़कियां श्रृंगार यानी मेकअप करे नहीं तो सेल्फियों से वाओ वाला टेस्ट चला जाएगा। रात रात जाग के जगाए के करी ना बात, रात रात जाग के जगाए के करी ना बात, जियो वाला डाटा सारा वेस्ट चला जाएगा। रात रात जाग के जगाए के करी ना बात, जियो वाला डाटा सारा वेस्ट चला जाएगा। माँ के हाथ का यहाँ जो मिल रहा गरम गरम, ये माँ के हाथ का यहाँ जो मिल रहा गरम गरम, ये शादी होते व्यंजनों से टेस्ट चला जाएगा। माँ के हाथ का यहाँ जो मिल रहा गरम गरम, ये शादी होते व्यंजनों से टेस्ट चला जाएगा। और बहुत सुंदर एक महफिल आपने सजाई है। मैं बात शुरू करती हूँ, सुनिएगा। जाम आँखों से भी लड़खड़ाना नहीं, भेद दिल का किसी को बताना नहीं, आज की इस मुलाकात का वास्ता, आज की इस मुलाकात का वास्ता, याद रखना हमें भूल जाना नहीं, याद रखना हमें भूल जाना नहीं, बात कहने सुनाने चले आए हैं, रीत दिल की निभाने चले आए हैं। आपने याद दिल से किया था जरा, दौड़ कर हम दीवाने चले आए हैं, दौड़ कर हम दीवाने चले आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मुक्तक पढ़ती हूँ। प्रेम के चेहरे नजर आ रहे हैं, और जब अपने घर में कोई बच्चा कार्यक्रम कर रहा होता है तो जो तालियों के रूप में संबल मिलता है, मुझे लगता है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे जा रहा है। मैं शुरुआत एक मुक्तक से करता हूँ, उसके बाद हंसी माहौल की तरफ भी खींचूंगा आप लोग को। प्रेम की बात करता हूँ। प्रीति दीदी, आपका स्वागत है यहाँ पर। राम जी इस वक्त बैठे हुए, राम सिंह जी 10 बज चुके हैं, और राम सिंह जी की चेहरे की भाव भंगिमा वैसी है जैसी लड़की की शादी में बाप की भाव भंगिमा होती है। उसे इस बात का तो ध्यान रखना है कि सारे जो जितने बाराती आए हैं वो उनका दिल ना दुखे, किसी बात पे वो नाराज ना हो, और उसी वक्त उन्हें किसी ने बता दिया भैया प्लेटें खत्म हो रही। क्या बात, इस वक्त उनके चेहरे पे वैसी भाव भंगिमा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस टीम के लिए, जिस टीम ने इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर रखा है। मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक, जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां पर इश्क मोहब्बत के मुरीद बैठे हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ की डेट ऑफ बर्थ कभी पहले की है, कुछ की बात की है। भाई साहब, इश्क मोहब्बत प्यार में पड़कर पागल होना आता है। क्या बात है, इश्क मोहब्बत प्यार में पड़कर पागल होना आता है। हमको आज भी आशिक वाला टुटका टोना आता है। वाह वाह। और दादा आपकी तरफ से पढ़ रहा हूँ, ये व्हाट्सएप के आशिक क्या जाने असल मोहब्बत चिट्ठी की। क्या बात है, क्या बात। व्हाट्सएप के आशिक क्या जाने असल मोहब्बत चिट्ठी की, हमको आज भी कलम से कागज यार भिगोना आता है। बहुत शानदार। तब पढ़ता हूँ, एक पुरानी सी याद लौटी है। क्या बात है, वाह।
मेरा वॉल्यूम तो ठीक था, तुम लोग को क्या हुआ? एक पुरानी सी याद लौटी है, लाल जोड़े में शाद लौटी है। बहुत बढ़िया। तीसरी पंक्ति में दिल जोर से धड़केगा और तालियों में से तब्दील करके यहाँ तक पहुंचाना। हाथ में लेके घर की मेहंदी, कितने फागुन के बाद लौटी बहुत शानदार, बहुत शानदार। भाई साहब, ये बाल सफेद पर मत जाओ, यही संभाल रहे माहौल इतनी देर से। इश्क और प्यार की भी उम्र कहाँ होती है, इश्क और प्यार की भी उम्र कहाँ होती है, चलते चलते ही तो तलवार रवा होती है। और बाल उजले जो दिखे, राम भाई, बाल उजले जो दिखे दोस्तों सलाम करो, 60 के बाद ही तबीयत जमा होती है। जोरदार तालियां मेरे साथियों के लिए। तो आपकी जगह नवाजी है, बहुत तरीके से आपने कह दिया, वरना ये कहते हैं कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। ये अपने अपने अंदाज की बात है। देखिए, मैं धीरे धीरे प्यार मोहब्बत की बातें करता रहूंगा और धीरे धीरे अपनी तहजीब की भी बातें करता रहूंगा। क्या बात है? वाह। गैर को भी तो प्यार देता है, गैर को भी। ये जो आप इधर उधर नजरें घुमा के देख रहे हो ना, मैं समझ रहा हूँ किसको ढूंढ रहे हो। आप ही के लिए पढ़ रहा हूं मैं। गैर को भी तो प्यार देता है। अब मैं आप ही की तरफ देखूंगा इस मुक्तक में तो कम से कम। दिल मेरा बार बार देता है। और तीसरी पंक्ति में सारी इनकी पड़ोसनों के दिल धड़क जाए। है अमानत वो और की सच है। क्या बात है, वाह। जानता है नकार देता है। अगर आप तक ये बात पहुंचे तो आप बताइएगा। यहाँ की स्थिति तो ऐसी रही कि जैसे शादी जब होती है, जयमाल हो जाता है, शादियां हो जाती हैं, जब सारा कार्यक्रम हो जाता है तो एक बुजुर्ग से आदमी को व्हील चेयर पे बिठा करके लाया जाता है। कहता है दादाजी हैं इनका पैर छू लो। और दादाजी जो है उनको आशीर्वाद दे देते हैं। उसके बाद दादाजी फिर अंदर चले गए और काम खत्म। तो अभी यहाँ मेरी वैसी ही स्थिति है क्योंकि समय भी वैसे चल रहा है और ये भी चल रहा है। एक बार तालियां बजाइए, मैं शुरू होना चाहता हूँ। तो जो दादाजी वाली आपने भूमिका बनाई है वहीं से एक मुक्तक तक की बात शुरू करता हूँ, सुनिए। आप हर अखबार की ताजा कहानी हो गए, हम गुजरे जमाने की निशानी हो गए। आप हर अखबार की ताजा कहानी हो गए और हम गुजरे जमाने की निशानी हो गए। साथ ही थे साथ ही है, फर्क बस इतना हुआ। साथ ही थे साथ ही है, फर्क बस इतना हुआ। आप मोदी हो गए, हम आडवाणी हो गए, आडवाणी हो गए। क्या बात है, गजब का माहौल है, एकदम मजा आ रहा है। और आप लोग मन से सुन रहे हैं, ये तो बड़ी बात है। कभी कभी सम्मेलन में जाता हूँ तो वहाँ तालियां ही नहीं बजती। एक मैं अभी हापुड़ के कभी सम्मेलन में गया, वहाँ कोई ताली नहीं बजा रहा था विनोद जी। मैं बड़ा परेशान देख रहा था, क्या हुआ, ऐसे कविता सुनाई जा रहा हूँ, कहीं ताली नहीं बज रही है। पीछे बैठ के एक दादाजी आपकी उम्र के वो बजा रहे थे। मुझे बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। मैंने कहा कि दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त तालियां आप बजा रहे हैं। बोले नहीं, तू तो लगा रहा, मैं तो तंबाकू कूट रहा हूँ। क्या बात है भैया। तो ये हादसा मेरे साथ हो जाता। पर होली का मौसम है, आनंद लीजिए। आप लोग वीडियो से बना रहे हैं सब लोगों का। ये मोबाइल ने किसका कितना नुकसान किया। मैंने बोला, हमने कहा सुरेंद्र जी जहाँ कहीं भी हो घर चले जाएं,
जिसने चिट्ठी दिया था वहीं खड़ी हो गई, बोली बैठ जा बैठ जा। पता कर रही थी यहीं आया है कि कहीं और चला गया है। तो तमाम स्थितियां हो जाती है। मैं मोबाइल की बात कर रहा था, आपसे आदेश लेके छंद पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए और अंतिम लाइन आप तक पहुंचे तो उछल जाइएगा कि डिजिटल वाले युग का है बोलबाला, आज नेट से शिकारी दाना पानी ढूंढ रहे हैं। वाह 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 वाह। डिजिटल वाले युग का है बोलबाला, आज नेट से शिकारी दाना पानी ढूंढ रहे हैं। नौजवान फेसबुक इंस्टाग्राम में लगे हैं, रात भर सपनों की रानी ढूंढ रहे हैं। और नन्हे मुन्ने बच्चों को मोबाइल हुआ है प्रिय, कि नन्हे मुन्ने बच्चों को मोबाइल हुआ है प्रिय, किस्सा न कहानी ना ही नानी ढूंढ रहे हैं। कि नन्हे मुन्ने बच्चों को मोबाइल हुआ है प्रिय, किस्सा न कहानी ना ही नानी ढूंढ रहे हैं। और भजन को छोड़ वेब सीरीज के फैन हुए, बुढ़ऊ बुढ़ाई में जवानी ढूंढ रहे हैं। वाह वाह वाह। ऐसा हो सकता है क्या? हो गया।